जय हो मेरे गुरुवर, जय हो मेरे गिरिधर। 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 आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर, मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर, मोह पे कृपा कर। 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 जय हो मेरे गुरुवर, जय हो मेरे गुरुवर, जय हो मेरे गुरुवर, जय हो मेरे गिरिधर। जय हो मेरे गुरुवर, जय हो मेरे गिरिधर। आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर, मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर, मोह पे कृपा कर। मेरे गुरुवर, मेरे गिरिधर, मोह पे कृपा कर। 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 आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर। आया तेरे दर पर, मोह पे कृपा कर। जय हो गुरुवर, जय हो गिरिधर। 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 जय हो गुरुवर। जय हो गिरिधर। जय हो गुरुवर। जय हो गिरिधर। जय हो गुरुवर, 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 जय हो गिरिधर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय।
सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि। सुखाय दुख मोक्षाय दंपति ते क्रिया। सुखम में भूया दुखम में मां भूत। ये पुराणों के भागवत के श्लोक एक बात कह रहे हैं जो कि हम लोगों ने कभी जीवन में ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, ये जो लक्ष्य बता रहे हैं इसी को लेकर हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है? बस इतना सा है, हमको सुख मिले और दुख न मिले। हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्लानिंग इसीलिए है कैसे सुख मिले, क्या करें और ये दुख कैसे चला जाए। लेकिन अनंत अनंत जन्मों से प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुए भी वो सुख नहीं मिला जो हम चाहते हैं। कल मैंने बताया ना, हम लोग चाहते हैं अनंत नित्यानंद, वो हमको आज तक नहीं मिला और बिना प्रयत्न किए, न चाहते हुए भी दुख हमारे जीवन का अंग संग है। तो इसी दुख को लेकर के जो प्रत्येक जीव की स्थिति है, मन की दशा है, इसी को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होता है। हम लोगों की तरफ से हमारी दयनीय मन की दशा अर्जुन ने व्यक्त करते हुए और श्री कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हुए उनसे ज्ञान मांगा, मार्गदर्शन मांगा कि मुझे इस दुख से मुक्त कीजिए, इस मोह से, इस अज्ञान से मैं बहुत दुखी हूं, मैं भ्रम में हूं। तो हमारी तरफ से उन्होंने जो प्रश्न किया और भगवत गीता में जो दिव्य उपदेश आज भी हमको उपलब्ध है और सदा रहेगा, क्योंकि ये सनातन ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने जो युगों युगों तक जीवों का मार्गदर्शन करते रहेगा। यद्यपि सभी पुराणों में, सभी धर्म ग्रंथों में लगता है इतने सारे ग्रंथ हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा, यही कुछ लिखा है। जो भगवत गीता में 700 श्लोकों के अंतर्गत श्री कृष्ण ने समझाया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया, यही सब कुछ है, लेकिन विस्तार से है। तो उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता। तो इसमें कर्म बंधन से, दुख से कैसे छुटकारा मिले, ये श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से सब कुछ डिस्कस किया। कर्म क्या है, विकर्म क्या है इत्यादि। और अर्जुन से कहा तुमको बंधन से छुटकारा चाहिए तो अर्जुन तू अकर्म कर। अकर्म को कर्मयोग भी कहते हैं। ये क्या है? अपनी ड्यूटी, शरीर से ये संसार संबंधी वर्क करना अनासक्ति युक्त, ये कर्म। और योग का मतलब मन का भगवान में लगाना। योग यानी योगा हम लोग सुनते हैं ना, ये तो केवल एक प्राणायाम वगैरह, ये बहिरंग चीज़ें, आसन वगैरह, उसके आगे जो प्रत्याहार और ये समाधि वगैरह, ये कौन कर रहा है?
तो असली बात है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। योग की डेफिनेशन है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये कर्म योग में जो योग है ना, वो यही है कि हमारा मन श्री कृष्ण से मिले, यानी उनका स्मरण करे। यही रास्ता बताया श्री कृष्ण ने। तो इसको प्रैक्टिकल उतारने में, यानी संसार में हमारी आसक्ति बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। सुनते हुए भी, जानते हुए भी, ठोकर खाते हुए भी, दुख पाते हुए भी हमारी आसक्ति नहीं हट पाती। वो मेरे हैं, भले श्लोक में बोले आप सर्वम मम देव देव और त्वमेव माता, लेकिन मानते संसार में है ना। तो इसको समय लगेगा, क्योंकि अनंत जन्मों का हमारा ये गलत ज्ञान है। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा है, गुरु की अद्भुत कृपा है। यदि हम चाहेंगे और प्रयत्न करेंगे तो ये प्रैक्टिकल होने लगेगा। हमको समझ में आना चाहिए कि यही हमको करना है और उसके लिए हम प्रैक्टिस करें। तो इस कर्मयोग की प्रैक्टिस, यानी दैनिक जीवन में भगवत गीता प्रैक्टिकल, जैसे गीता मैंने बताया ना, ये जीने के लिए, ये पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ करने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। तो उस जीने के लिए, अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए हमें एक और कर्म करना है जिसका नाम है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब जितना भी कर्म आप दिन भर करते हैं ना, उसका उतनी देर के लिए त्याग करना। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम एकांत में अपने प्रभु के समक्ष बैठकर और स्मरण भक्ति, रूप ध्यान भक्ति, हम उस समय उनके साथ, जैसे अपॉइंटमेंट होती है ना आपकी किसी के साथ, तो आपकी ये अपॉइंटमेंट भगवान से है। उसी के तो अंश हैं हम, और उसी को भूले बैठे हैं। और सारे दुख, सारे रोग उनको भूलने के कारण ही हैं। विमुख राम न जीव सुख पावहि। कृष्ण भूली शेई दीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार दे संसार दुख। कबू स्वर्गे पठाए कबू नरके डुबाए, क्योंकि श्री कृष्ण को भूल गए। श्री कृष्ण कौन है? अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, पर हम उनके हैं। उनको भूलेंगे तो उसका जो विरोधी है, आनंद का विरोधी दुख है, ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, वो हम पर हावी हो ही जाएगा, नेचुरल है। तो इसलिए थोड़ी सी देर हमको अपने भागते हुए जीवन में निकालना है, ये समझ करके कि ये सबसे प्रमुख हमारा कर्म है, धर्म है। ये हम करेंगे तब बाकी समय खाते पीते चलते फिरते, ये जो श्री महाराज जी कहते हैं राधे नाम जनी भूलो, ये प्रैक्टिकल होने लगेगा। हम काम भी कर रहे हैं, वो राधे नाम चल रहा है। ये कब होगा? जब हम थोड़ा सा समय एकांत में बैठेंगे। तो वो समय हमारे ऊपर है, ये परमावश्यक है। अगर हमने अपना लक्ष्य समझ लिया कि मानव देह में ही हमको गोल्डन चांस मिला है कि जल्दी से निकलें इससे बाहर, अगर ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई है तो ये हम परमावश्यक समझेंगे। जैसे खाना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, ये सब आवश्यक समझते हैं ना हम लोग, तो ये भी हम आवश्यक क्या, परमावश्यक समझेंगे। क्योंकि वही हमारे जीवन में एक मार्ग, थोड़ी सी देर जो बैठेंगे तो उसी से हमको मन में संतुलन, शांति और वो संबंध हमारा भगवान से कुछ आगे बढ़ेगा।
तो बाकी समय श्री महाराज जी हम लोगों को यही गाइडेंस देते हैं, अरे इतनी बिजी जिंदगी है तो ये भी प्रैक्टिस करो, जब खाली समय हो हम अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जबरदस्ती माने, ये फैक्ट है। और सभी शास्त्र वेद सभी धर्म भी कहते हैं कि भगवान भीतर और सर्वव्यापक। तो भगवत गीता में कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अलग अलग सभी जीवों के हृदय में अलग अलग वो विराजित रहते हैं, सदा रहते हैं। लेकिन हमें ये स्मरण करेंगे तब उनका लाभ मिलेगा। वो बैठे हो तो बैठे रहेंगे। जैसे गाय के अंदर दूध है तो हमें क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं मिला। जब आप गाय को दूहेंगे ना, वो दूध निकालेंगे, तब हमको लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण बैठे हैं, आनंद कंद सच्चिदानंद, कृपा करने के लिए तैयार सदा बैठे हैं। लेकिन हम उनके साथ अपने मन को जोड़ेंगे तो फिर वो जो हृदय में बैठे हैं ना, उसका हमको लाभ मिलेगा। सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कह दिया, सब जीवात्माओं के हृदय में वो रहते हैं। और क्या करते हैं? हमारे कर्मों को, प्रत्येक कर्मों को नोट करते हैं, देख रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर हम ये कोशिश करेंगे ना, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और वो देख रहा है। जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं, यहाँ इतने कैमरा तो नहीं है, विदेशों में बहुत हैं, तो उनको पता रहता है यहाँ कैमरा है, ज़रा स्पीड ठीक करो नहीं तो टिकट लग जाएगी, टिकट लग जाएगी तो एक दिन लाइसेंस भी छिन जाएगी। इतना भय है उस कैमरा का, उतना भय भगवान हमारे अंदर है, बैठ के देख रहे हैं हम जो कुछ संसार में कर रहे हैं, राग द्वेष का काम, वो नोट कर रहे हैं। तो नोट करने वाला काम भी कर रहे हैं और साथ में अपनी भुजाओं को फैला के हमारी ओर देख रहे हैं कि कब मेरा ये आवारा, हमारा भटका हुआ बेटा हमारी ओर घूम जाएगा और मैं इसको अपने आनंद में माला माल कर दूंगा। तो प्रतीक्षण इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग कितने व्यस्त हैं संसार में, हमको फुर्सत कहाँ है। ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये फोनासुर है ना, एक असुर है, सबके पॉकेट में है और वही हमारा सारा टाइम ले लेता है, उसी में हम उलझे रहते हैं। और वो हमारे अकारण करुणा में श्री कृष्ण प्रतिक्षण हमारी वेट कर रहे हैं। तो ये जो हम आधा एक घंटा निकालेंगे ना, ये पक्का नियम बनाएं। नियम नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि फिर अभी ये काम है, आज मेहमान आने वाले हैं, आज हम थक गए, आज हम रात को नहीं सोए, ये हुआ वो हुआ। मन दुश्मन अनेक बहाने बनाएगा, अनेक बहाने बनाएगा ताकि हम नहीं जुड़े। तो इससे हमें सावधान रहना है, सावधान। जैसे हमको कोई बहुत खतरनाक बीमारी है तो फिर हम दवा याद करने की कोशिश, दवा खानी है खानी है खानी है, उसने कहा मरने जीने की बात है। तो ये भी ये 84 में घूमने और मरने जीने की बात है। तो इसके लिए हमें आवश्यक समझना है, जितना भी टाइम निकाल सकते हैं। जो रिटायर्ड हैं वो तो ज़्यादा निकाल सकते हैं, जितना आवश्यक समझेंगे फिर वो हम जो टाइम निकालेंगे तो बाकी दिन भर भी उसी प्रकार से हमारा मन जुड़ा रहेगा। जैसे हम शरीर के लिए व्यायाम करते हैं ना, दिन भर व्यायाम तो नहीं करते हो ना, वॉकिंग चले गए, एक्सरसाइज किया, फिर बाकी समय शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहता है। नहीं करेंगे तो फिर यही बैठ जाता है। तो ये समय हम निकाल करके, और इसी को महाराज जी ने रूप ध्यान नाम से दिया। ये कॉन्सेप्ट जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने ही समस्त संसार को समझाया कि साधना में रूप ध्यान परमावश्यक। रूप ध्यान का मतलब
प्यार से हम श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य माधुर्य युक्त रूप का ध्यान करते हुए कीर्तन करिए, कुछ भजन कीजिए। वो हमारे समक्ष खड़े हैं या खड़े नहीं भी हैं तो हम ये व्याकुलता पैदा करें कि कब आप झूमते हुए अपनी मस्तानी चाल से मुरली बजाते हुए और हमारी ओर अपने आंखों में अनंत प्रेम भर के और मुस्कुराते हुए हमारी ओर निहारेंगे और पास आके हमको अपने हृदय से लगाएंगे। तभी हमारी ये जो प्रेम की भूख है ना, हर एक से प्यार करे, तभी हमारी ये भूख तभी परिपूर्ण होगी जब उनसे मिलेगा। अरे वही तो साक्षात प्रेम है, हम दिव्य प्रेम चाहते हैं। तो इस रूप ध्यान में महाराज जी ने प्रेम रस मदिरा में बहुत सारे पद लिखे हैं, वो चिंतन के लिए, तो उस समय हम कर सकते हैं। और ऐसे पद हैं जब हम सुनेंगे गाएंगे, YouTube पे भरा पड़ा है, तो उस रस में मन डूबने लगेगा। तो पुनः पुनः हमें अभ्यास अभ्यास अभ्यास, श्री कृष्ण ने कहा ना, कौन सा तरीका है मन चंचल मन को अपने अंडर में धीरे धीरे करने का? अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो महाराज जी के संकीर्तनों में पदों में ये सब रिमाइंडर्स हैं ताकि वो तत्व ज्ञान बना रहे, हम भूलें ना। तो यहाँ संकीर्तन है कुछ, तो उसको हम गा भी सकते हैं और उसमें तत्व ज्ञान पर ध्यान दें कि भूलो जनी दोन पल छिन आधे। ये प्रैक्टिस करो, हमारे साथ हैं, हमको देख रहे हैं, चलते फिरते मुंह से नाम का अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। करेंगे तब तो राधे नाम का या राम नाम जो आपको पसंद हो, लेकिन चलते फिरते हम कोशिश करें कि हम उनको भूले ना। मैंने बताया ना, भूलने के कारण ही माया हावी है, तो उनको भूलो मत। पल छिन आधे, यही श्री कृष्ण ने कहा ना कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सदा सर्वत्र मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण। यही बात महाराज जी संकीर्तन के द्वारा समझा रहे हैं हमको। और तब सोई सांचो मीत मन को बता दे। बार बार श्री कृष्ण संबंध, मुझसे प्यार कर, मेरी भक्ति कर, मेरा चिंतन कर, तो तू मेरे पास आ जाएगा। संबंध ज्ञान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। शरीर मानने के कारण हमने अनंत जन्म संसार से संबंध माना। जब संसार से जाते हैं, कल हमने गाया ना, कोई साथ नहीं जाता। फिर नेक्स्ट जन्म में न्यू सेट ऑफ रिलेशनशिप, दूसरा माँ, दूसरा भाई, दूसरा बेटा, हर जन्म में चेंज होता है। कर्म के अनुसार सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं। तो इसलिए हमारे सच्चे मित्र, हमारा हित चाहने वाले, हम पर कृपा करने वाले केवल वही हैं, केवल वही हैं। तो जग सुख भ्रम लखी मन को हटा दे। कल इस पर ही हमने चर्चा की ना। वैराग्य क्या? संसार के सुख को सोचो, ये कैसा है? ये हमारे मन की कल्पना प्लस मिला, फिर क्या हुआ? कम होते होते फिर खत्म, फिर दूसरी चीज। पहली बार जब हम नया मकान, कितना सुख मिला। पहली बार जब हमने नई गाड़ी खरीदी, कितना सुख मिला। फिर उसके बाद डाउन डाउन डाउन, खत्म। ये रोज का, छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, रिश्ता हो, नाता हो, ये सब धीरे धीरे डाउन और अप डाउन भी होता रहता है। तो ये भ्रम है, ये हमारे मन की कल्पना है, जिसमें हम बार बार चिंतन करते हैं ना, सुख का अटैचमेंट होती है। तो इसको समझो। प्रेम सिद्धांत में महाराज जी ने खोल करके एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया है, ताकि हमारी बुद्धि में बैठे ये बात, हम भ्रम में न पड़े रहे। हरि गुरु चरणन मन को लगा दे। एक मन है ना,
इधर से हटाया, ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, हटा, हरि गुरु के चरणों में लगा। ये पेंडिंग में नहीं रहेगा मन। मैंने बताया ना, निरंतर नहीं कश्चित क्षणमपि, कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है। तो इधर से हटा, बताओ कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, हम वापस आ रहे हैं संसार में, नहीं नहीं नहीं, इधर जाओ, हरि गुरु चरणन। ये अभ्यास और वैराग्य साथ साथ। तो तेरा सब कुछ हरि मन को बता दे, मन को बताओ। बोलते तो हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव, बोलते हैं, अंदर घुसानी है ये बात, ये फैक्ट। जितना अंदर जाएगा कि हमारा नाता, हमारा सच्चा संबंधी केवल भगवान है, केवल भगवान है, और कुछ नहीं लिखा है शास्त्रों में, यही संबंध हम भूले हुए हैं, शरीर माने हैं, इसलिए थपेड़े खा रहे हैं, बंधन में पड़ रहे हैं। तो हरि कामना को निज कामना बना दे। हरि गुरु हमसे क्या चाहते हैं, वो क्या गाइडेंस देते हैं, हम अपनी कामना बीच में न लाएं। हमारी कामना तो गड़बड़ है, क्योंकि माया का मन है, अज्ञानी मन है। इसलिए देखिए, बहुत सुंदर डेफिनेशन है। कर्म क्या है, भागवत में है, तत्कर्म हरितोषम यत्। सही कर्म कौन सा है, जो भगवान को सुख देने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको इस मेरे वर्क से खुशी मिलेगी। अपने आप से पूछो। तो अगर वो गड़बड़ कर्म है तो अपने आप, हम अपने आप को रोकेंगे ना, इस मेरे व्यवहार से, इस मेरे करने से उनको दुख मिलेगा। हम उनको सुख नहीं दे सकते, दुख तो न दें। तो हम सबके पास मशीन लगी हुई है कुछ कुछ, कि कौन सी चीज़ गड़बड़ है, कौन सी चीज़ ठीक है। हम उस मशीन से काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो तो हरि तोषम यत्। तो हरि कामना को निज कामना बना दे, और निज सुख कामना को मन ते भुला दे। हमको ऐसे सुख मिलेगा, ये करेंगे तो सुख मिलेगा। ये निष्काम भक्ति का ही पाठ पढ़ाया है। बाहर बाहर बहुत अथक परिश्रम किया महाराज जी ने। निष्काम, यही गोपियों की थी ना। गोपियां क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी चरण धूली ब्रह्मा क्यों चाहते हैं, उद्धव चरण धूली चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका केवल एक लक्ष्य था, उन्होंने जो प्रेम किया था निष्काम प्रेम, अपना सुख नहीं चाहा। अगर श्री कृष्ण चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है, जहां वो सुखी रहें। उन्होंने अपनी कामना को आगे नहीं किया। तो इसलिए जब बार बार सभी संत शास्त्र कहते हैं भगवान से प्रेम करो, प्रेम करो, नारद जी से पूछा, अच्छा एग्जाम्पल तो बताइए, किससे सीखे हम प्रेम करना, हम तो जानते नहीं हैं, हमारा संसार में तो स्वार्थ का है, मतलब का। तो उन्होंने जवाब दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। जो गोपियों का प्रेम था ना, वो सर्वोपरि, सबसे शुद्ध निष्काम प्रेम, उसकी प्रैक्टिस करो। क्यों? अगर हम भगवान से लेने देने का प्यार करेंगे, हमारा ये काम कर दो, मेरा बेटा बीमार है वो ठीक हो जाए, वो एग्जाम में पास होके फर्स्ट नंबर आए, ये हमारी नौकरी लग जाए, तो क्या होगा? लेने देने का हुआ ना। अगर इच्छा पूरी हुई हो गई हमारी, अरे बड़े दयालु हैं श्री कृष्ण, हमारी बात सुन ली, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर हमारा प्रेम डाउन हो गया। अप डाउन, अप डाउन, हर समय स्पीड ब्रेकर लगता रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इच्छा पूरी हुई, प्यार बढ़ा, और नहीं पूरी हुई तो हमारा डाउन हो गया। तो इसलिए इच्छा नहीं रखो, उनको पता है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को कहते हैं, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, हमें पता है, तुम तो अभी बच्चे हो, हम यही समझते हैं ना, हमको ठीक ठीक मालूम है। तो उसको मालूम है ना, वो अंतर्यामी, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु बाप है, वो वही कराएगा जो हमारे हित में है। हम कुछ भी सोचे, हमें नहीं पता, उनके ऊपर छोड़ दो। कभी कभी
नुकसान होने में भी कृपा होती है, क्योंकि हम उसमें आगे बढ़ते हैं कि ये संसार का स्वरूप है। देने में भी कृपा, लेने में भी कृपा। ये जब हम सबक सीखेंगे ना तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर ब्रेक नहीं लगेगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपनी भक्ति में। लेकिन ये लॉ इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग संसार में कभी कोई कुछ हो गया, कोई हमारे अब कर्म के अनुसार आते हैं, कर्म के अनुसार जाते हैं। किसी की डेथ हो गई, अरे हम तो इतनी भक्ति करते थे, फिर ऐसा क्यों किया भगवान ने, आज सब बकवास है। तो क्या है, मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से, उन्होंने उठा के अपना सारा जो दरबार बनाया हुआ था भगवान का बंद कर दिया, सब कुछ खत्म। अरे भगवान का इसमें क्या दोष है? हम अपने कर्म से आते हैं और कर्म से जाते हैं। ये बात हम जब समझेंगे, इसमें भगवान बीच में अभिमन्यु मारा गया, बताइए। उत्तरा 16 साल के में विधवा हो गई, वहीं श्री कृष्ण हैं, वहीं बाप महापुरुष अर्जुन बैठे हैं। तो संसार के उतार चढ़ाव में वो जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे अपने कर्मों का है, लेकिन उनको दोषी नहीं ठहराएं। नहीं तो फिर वही होगा कि हमारी भक्ति वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी। तो तन का भरोसा जब हमने सुन लिया है, हाँ, तो फिर वही होता है ना, करेंगे करेंगे, अब जरा ये काम है, पता ही नहीं। रात को सोते सोते लोग चले जाते हैं, घर में जरा सा फिसल गए, पहुंच गए, सिर में चोट हो गई, क्या हुआ, गया। रोज तो सुनते हैं ना। तो शरीर का भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी करो, जल्दी करो। कितने क्षण बाकी हैं हमारे जीवन के, हमारे पास कोई भी इसका हिसाब नहीं है। वो सब प्राइवेट है, हम जानते नहीं हैं। बस ये सोच के चलें कि भरोसा नहीं कब छीन जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भूलो जनि दो न फल छिन आधे, भूलो जनि दो फल छिन आधे, भूलो जनि दो न फल छिन आधे, भूलो जनि दो फल छिन आधे, फल छिन आधे, फल छिन आधे, तब सोई साचो मीत मन को बता दे, तब सोई साचो मीत मन को बता दे, हाँ, मन को बता दे, मन को बता दे, हाँ, मन को बता दे, मन को बता दे, जग सुख भ्रम लखी मन को हटा दे, जग सुख ब्रह्म लखी मन को हटा दे, मन को हटा दे, मन को हटा दे, ओ मन को हटा
जग सुख भ्रम लखी मन को हटा दे। जग सुख लखी मन को हटा दे। हरि गुरु चरणन मन को लगा 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 दे। 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 हरि गुरु मेरे सब कुछ हरि मन को बता दे। 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 ओ मन को बता दे। मन को बता दे। ओ मन को बता दे। मन को बता दे। हरि गुरु चरणन मन को लगा दे। हरि गुरु चरणन मन को लगा दे। हरि कामना को निज कामना बना 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 दे। निज सुख कामना को मन से भुला 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 दे। तन का भरोसा नहीं, तन का भरोसा नहीं, मन को बता दे। 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 राधे 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 राधे। भूलो जनि दो पल छिना दे। भूलो जनि दो पल छिना दे। तन का भरोसा नहीं, मन को बता दे। तन का भरोसा नहीं, मन को बता दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 मेरे सब कुछ हरि मन की बता दे। मेरे सब कुछ हरि मन को बता दे। ये हमको अभ्यास 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 इस
उल्टी दशा में प्रेय मार्ग जो संसार की ओर लेके जा रहा है ना, बहुत दूर चले गए हैं हम लोग। तो वापस यही सब समझ के और उसकी रेपिटेशन, संसार में आसक्ति हुई कैसे, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, चिंतन, ये मेरा है इसमें सुख है, ये मेरा है इसमें सुख है, इसमें सुख है, सुख है। अनंत जन्म बीत गए, मेरा मेरा करते करते यही सब छूटता चला गया और हर जन्म वही 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 उल्टा चिंतन। तो अब सही सही समझ में आए, आप शरीर है कि आत्मा है, बताइए। देखो बोलते तो हैं, आत्मा मानेंगे जितना परसेंट ऑटोमेटिकली होगा कि वे मेरे हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा दिव्य है, और भगवान भी नित्य दिव्य, उनसे ही तो हमारा नाता है। इसको भूलने के कारण ही सारा दुख है। तो ये चिंतन 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 जब हम सुनते हैं यहाँ पे तो अंदर बात जाती है। ये महाराज जी के दिव्य वचन है, वातावरण भी वही है, उसका इम्पैक्ट होता है। फिर यहाँ से उठ के चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये अगर रिवाइज नहीं करते रहेंगे ना तो फिर ये डाउन होता चला जाता है। तो ये जो कुछ करना है भूले ना, ये मानव देह में ही होगा। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सिर्फ एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम ये दिव्याति दिव्य, ये गीता के उपदेश को, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर और सदा सदा के लिए इस दुख से, इस जन्म मरण के चक्कर से हम छुटकारा पा सकते हैं। ये पॉसिबल केवल ह्यूमन फॉर्म में है। इस बात को हम कभी ना भूलें, क्योंकि संसार का में हमारा अधिक समय चला जाता है, हम भूल जाते हैं। तो साथ साथ कर्म योग वो हमको देख रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। जितना ये अभ्यास हम करेंगे तो ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो लापरवाही होती है, सुनकर भी अनसुना हो गया, आज नहीं अनादिकाल से हमने सोचा तो सही, लेकिन फिर ये करना है, वो करना है, वो बुला रहा है, ये कर। अब शादियां का दौर है ना, कहाँ कहाँ से लोग भाग भाग के जाते हैं। यहाँ पड़ोस में यहाँ नहीं आएंगे, कितने लोग हैं ऐसे, यहीं पे आ गए तो फिर प्रसाद के समय आते हैं। और शादी कहीं होती है तो अब तो हमारे पास संसार बहुत छोटा हो गया है ना, पैसा है तो सिंगापुर जा रहे हैं, कहीं लंदन जा रहे हैं शादी में, कहीं वो आ रहे हैं। ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसमें संसारिक कार्य हमारा समय ले लेते हैं। और जिस कार्य के लिए भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रहण। हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने सोचा अभी तो समय है, अभी तो समय है। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, हम अपने आप को अजर अमर समझते हैं, तो इसलिए उनको याद दिलाना पड़ा। अरे मन, देखिए फिर मन आया, पग पग पे मन आ रहा है, मन को समझाना है, मन को लगाना है। तो अरे मन, अवसर बीत जात। ये तुमको जो भगवान ने कृपा करके अवसर दिया, खास तौर से हम सब लोगों को जिनको ये तत्व ज्ञान, वो भी किसका दिया हुआ? हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु जो इसी कलयुग में आए ताकि हम लोगों को उनका, यानी ऐसा कभी हम ना सोचें वो चले गए ना, वो तो अपना सारा सब कुछ धन दे गए हैं और आज भी हमारे साथ में हैं। तो इसलिए ये हम ना भूलें, जो लोग बिना देखे भी उनका दर्शन नहीं किया चल रहे हैं, इतनी कृपा बरस रही है क्योंकि वो तो आपके भीतर बैठे हैं ना। तो इसलिए ये अवसर जो हमको मिला है ना, इसको
खोए ना। तो सभी संतों ने कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो। फर्स्ट ये किस सेकंड में जाएं, जब हमको पता चलता है समय कम है। मान लो एक व्यक्ति ने गुरु के पास गए, आप बार बार कहते हो मन लगाओ मन लगाओ, मेरा मन लगता नहीं है, संसार नहीं चला जाता है इसमें उसमें। तो कई बार ऐसे कह रहा था, आता था दुखी होके। तो फिर गुरु ने कहा, ऐसा है आज मेरे पास बहुत दुखद बात है, मैं बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है बताना। मैं तुम्हारे माथे पर जो देख रहा हूँ लकीरें, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, सिर्फ 3 दिन हैं, बस अब तुम इस संसार से जाओगे, यानी तुम्हारी मृत्यु होगी। सुनते ही उनका ये शिष्य, अगर कोई आपको बता दे, डॉक्टर बता दे 2 दिन बाकी हैं, तो अभी से अधमरा हो जाता है ना। तो वो भी बेचारा एकदम अधमरा हो गया। 3 दिन, अब गुरुजी कह रहे हैं तो बात तो सच है। तो उसकी हालत खराब। तो गुरु ने कहा, ऐसा है ये नाम जो है ना, राधे नाम राम नाम जो भी दिया उसको, बस इसको कोशिश करो, चलते फिरते इसी को जपो, भूलो मत। ठीक है मैं यही करूँगा। लेकिन हालत तो खस्ता थी। 3 दिन तो बस घर जाते ही वहीं से शुरू हो गया, करते। जब दूसरे दिन गुरुजी खुद गए उसके पास, कहो तुम्हारा क्या हाल है, अभी 1 ही दिन रह गया, तो तुम्हें किस तरह से फील हुआ? अभी तो तुमको मैंने बताया 3 ही दिन, 2 दिन हुए हैं। मैं तो कुछ और सोच ही नहीं सकता था, कोई किसी से बात नहीं करता था, और सबसे माफ़ी मांग लिया जो मैंने गलत किया, उनके साथ व्यवहार है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। बस मैं नाम ही लेता रहा और कहीं मेरा मन ही नहीं गया। बस बेटा, तुमने सीख लिया। तुम्हारी मृत्यु कुछ नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने इसलिए तुमको कहा कि तुमको समझ में आए कि प्रत्येक के साथ यही सत्य है। कब जाना है नहीं पता। आप लोग जानते हैं ना, गुरु नानक देव ने दोनों साथियों से पूछा, मृत्यु को कितना करीब समझते हो? एक ने कहा, आज का सूरज उगते देखा, कल का देखे न देखे सनराइज। तुम अभी मृत्यु को बहुत दूर समझते हो। तुम बताओ। उनने कहा, आज का सूरज निकलते देखा, क्या पता ढलते ना देखें, इतना करीब है। तुमने भी नहीं समझा कितना मृत्यु कितनी करीब हो सकती है। दोनों ने नहीं समझा, इतनी करीब है मृत्यु हर एक के। नहीं जानता कि ये श्वास लिया उसने, अगला श्वास आए ना आए। एक बार हमारे साथ हुआ, बहुत साल पहले की बात है। प्रार्थना हो रही थी मंदिर में, एक महानुभाव बैठे हुए थे, एकदम से आवाज़ आने लगी, जैसे हिचकी की होती है ना, तो लोग, एक हल्ला मच गया प्रार्थना के बीच में ही। उसकी बहू वहाँ पे थी, वो जानती थी कि हार्ट प्रॉब्लम है इसको। तुरंत कोशिश की, पॉकेट में दवा थी देने की, लेकिन दवा ली नहीं गई। तुरंत एम्बुलेंस आई, फिर वो तो वहीं। मतलब देखिए, देखते देखते, ये तो सौभाग्य की बात है, प्रार्थना सुनते सुनते मंदिर में, ये सुंदर समय तो निर्धारित है, पक्का उसमें प्लस माइनस नहीं होगा, आई श्योर एज डेथ। तो ये मृत्यु इतनी करीब है, तो इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले मृत्यु को याद करो तो फिर भगवान को नेक्स्ट, तब यह रहेगा। क्या पता हर समय मिले ना मिले, और जो आखिर में हम लोग करेंगे ना, वही उसके अनुसार अगला शरीर मिलेगा। यही तो गीता की फिलॉसफी है ना।
ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मर। शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करेगा तो मेरे पास आएगा। अब ये नहीं हो सकता कि हम सोचें छोड़ते समय स्मरण तब होगा जब अभ्यास पहले किया होगा, तब आएगा। ये तो भूल जाए कि जाते समय हम राधे बोल लेंगे। अरे राधे, जाते समय इतना कष्ट होता है, जब तक अभ्यास न हो वो राधे नाम नहीं निकलेगा। अभ्यास अभ्यास। कोटि कोटि मुनि यतन कराए, अंत राम कई आवत नहीं। जानते हैं ना, भगवान राम खड़े हैं, बाली को छुपकर मारा, ताना दिया बाली ने। ऐसे कोई मारता है? ठीक है तो मैं जिंदा कर देता हूं तुमको ना, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं अभी इस समय मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूं। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? बड़े बड़े मुनींद्र योगींद्र कोशिश करते हैं कि अंत के समय राम निकले, नहीं निकलता, और साक्षात राम मेरे सामने खड़े थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आसानी से ये सोचो कि उस समय ना। तो इसलिए अरे मन अवसर बीत्यो जात, काल कवल वश विधि हरिहर सब तोरी कहा विसात। भगवान राम भी आए, चले गए, चलो लंबा रहे सत्युग और द्वापर त्रेता के समय लंबी आयु। श्री कृष्ण आए, वो चले गए। महापुरुष आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल में चले गए। महाप्रभु चैतन्य 48 साल में चले गए। जो आया उसको जाना है, ये नियम के अनुसार आएंगे जाएंगे। तो तुम्हारी क्या गिनती है? तुम सोचते हो हम रहेंगे? होश में आए, ये अवसर नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना, सभी संत यही हमको समझा रहे हैं। बहुत सुंदर वचन है गुरु नानक देव के। चेतना है तो चेत ले, निश दिन में प्राणी, छिन छिन अवध बिहात है, फूटे घट पानी। अजहू कछु बिगड़्यो नहीं, जो हरि गुण गाले। ये भी लिखा, झूठे लाभ को लागी के मरण न पहचाना। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हरि के गुण गाले तो कह नानक, या भजन ते निर्भय पद पावे। कर लो पता नहीं। इसलिए महाराज जी भी कहते हैं, लही पारस नर तन सुर दुर्लभ, गुंजन हित भट का। पारस वो होता है जो लोहे को सोना बना दे। ऐसा तुमको मनुष्य शरीर मिला है, पारस तेरे हाथ में है, और तू कर क्या रहा है? तू कांच के टुकड़ों के पीछे लगा हुआ है। संसार में जो हम ये कर रहे हैं ना, ये मिल जाए, ये पैसा, ये कोठी, कार, मकान, ये सब जो कुछ है, ये कांच के टुकड़े हैं। यानी इसी में हम सोचते हैं सुख मिलता, आया और गया, और एक दिन सब कुछ छोड़ के चले गए। तो तुम क्यों ये नकली कांच के टुकड़े, यानी नकली आनंद, भ्रम वाले आनंद के पीछे क्यों तुम पड़े हो? और पारस तुम्हारे हाथ में है। और सुर दुर्लभ, ये भी लिखा महाराज जी ने, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। वो भी चाहते हैं हमारा गंदा शरीर। तो बधिर अंध जिमि सुनत न देखत। बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पर महाराज जी ने लिखा, जैसे बहरा होता है ना, सुनता नहीं है, सुन सुन के हम लोग इम्यून हो गए। तो हम लोग का ये हाल है, सुनते हैं जैसे एक बहरा सुना और सुना ही नहीं, और अंध देख रहे हैं, रोज जा रहे हैं लोग। और उम्र की बात नहीं है, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में गया, कोई स्वस्थ होते हुए भी गया, अस्वस्थ वाला भी गया, और सब कुछ छोड़कर चला गया। तो ये सब हम संसार में देखते हैं, और देखकर भी
अनदेखा किया। तो महाराज जी कहते हैं बधिर अंध जिमी सुनत न देखत, न सुनते हो न देखते हो। राहत विषय मद मात, इस संसार के नकली आनंद में इसी में खोए हुए हो। जरा ये मिल जाए, जरा ये कर लें, ऐसा कपड़ा हो, ऐसा ये सामान हो, ऐसा हॉलिडे हो, ये सब इसी में तुम विषयों में जो नकली आनंद है उसी में पड़े हुए। अब करी हो, अब करी हो एमी कही, करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा कहते कहते रह जई हो पछतात। करना है करना है, सोचते सोचते एक दिन जब चला गया, फिर वहाँ जाके क्या होगा? यही होगा, पछताएंगे। हमको मौका मिला था, सब कुछ समझाया गया था, संसार को भी हमने नहीं किया, नहीं किया। अरे इतना तो कर ले अभी कि फिर से भगवान हमारे उस प्रयत्न को देख करके मनुष्य शरीर तो दें कि हम कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचने की, और लापरवाही की तो गए, फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए पछताते हुए रह जाओगे। ये कहते कहते करेंगे करेंगे, ज़रा ये हो जाए, ये आज हमने नहीं किया। गाते तो हैं जब मनुष्य का मुझे जन्म मिले, जब मिले, अभी मिला तो है, अब क्यों नहीं करे हो? भगवान से कह रहे हो जब मिलेगा, अरे क्या पता कब मिले, अभी मिला है तो कर लो ना। तो इसलिए रह जाए हो पछतात। इतना सुंदर एक एक शब्द समझाया, तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, और उनका प्रेम रस मदिरा का ये एक पद है। होत कृपालु प्रलय पल महतु, एक पल में प्रलय होता है। प्रलय यानी समाप्ति हो जाती है, और इसका हम लोगों को भगवान दिग्दर्शन बीच बीच में कराते ही रहते हैं। बादल फट रहा है, क्या हो गया? सैकड़ों लोग बह गए, मकान बह गए, ये क्या हुआ? यहाँ आग लग गई। देखिए इतने विकसित देश अमेरिका में और कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी, कितने दिन बुझा नहीं पाए, नहीं चलती मनुष्य की। अभी अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले, और हांगकांग जैसे जगह में, और ऐसी आग लगी कि बिल्डिंग के अंदर ही। कोई कर सकता है? छोटे मोटे प्रलय हमको संसार में दिखते हैं। तो इसलिए इससे हमें समझ में आना चाहिए कि एक सेकंड का पता नहीं कहाँ भूकंप आ जाए। कितने कितने शहर बर्बाद हो गए पहले, और अगर भगवान न करे विश्व युद्ध हो जाए तो फिर समझ लो जो बुरा हाल किया है मनुष्य ने न्यूक्लियर वेपन बना बना के, हमें कोई गारंटी नहीं है कि कितने लोग रह जाएंगे अगर ये युद्ध हुआ। हर समय भय। तो इसलिए होत कृपालु प्रलय, एक सेकंड में प्रलय हो सकता है। तुम क्या इतरा रहे हो? हम भी कुछ हैं, हमारे पास ये है, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास धन है, हमारा ये है, हमारा परिवार फूला फला, कुछ पता नहीं है। इसलिए ये हमको जगाने का बहुत सुंदर पद है। अभी देखिए साल खत्म हो गया है ना, होने वाला है, दिसंबर तो आ गया, और जनवरी में लोग खूब अपना एंजॉयमेंट, नया साल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे कल का पता नहीं है। तो नव वर्ष जो हम मना रहे हैं ना, सोचो आयु बीती जाती, एक साल कम हो गया। अब तो हरि को उनका भजन करो, ये मौका मिला है। तो इसलिए ये सुंदर पद को, ये प्रसाद जो आप वहाँ से लेते हो ना, इससे बड़ा प्रसाद कभी न था न है न हो सकता है। रिवीजन आवश्यक है। इस पेपर को लोग छोड़ छोड़ जाते हैं, जानते नहीं हैं कि कितना ये अमूल्य धन है, एक एक शब्द उनका, और उसमें दिव्य शक्ति है, और वो हमको चेतना देगा और सदा साथ रहेगा।
अवसर बीत्यो जात अरे माना अवसर बीत्यो जात अरे अवसर बीत्यो जात अरे माना अवसर बीत्यो जात अरे अवसर बीत्यो जात अरे माना अवसर बीत्यो जात अरे माना अवसर बीत्यो जात अरे मना अवसर बीत्यो जात अरे अवसर बीत्यो जात अरे मना अवसर बीत्यो जात अरे काल कवन वश विधि हरिहर सब काल कवन वश विधि हरिहर सब तोरी कहा बिसात अरे मन तोरी कहा बिसात अरे मन अवसर बीत्यो जात अरे मना अवसर बीत्यो जात अरे मन लही पारस नरतान सुर दुर्लभ लही पारस नरतानु सुर दुर्लभ लही पारस नरतान सुर दुर्लभ लही पारस नरतानु सुर दुर्लभ गुंजन हित भटकात हरे माना गुंजन हित भटकात हरे मन बधिर अंध
जिमी सुनत ना देखत बहिर सुनत ना देखत बधिर अंध जिमी सुनत ना देखत बहिर अंतरजीवी सुनत ना देखत रहत विषय मदमात अरे मन रहत विषय मदमात हरे मन अवसर हीतु जात अरे अवसर बीत्यो जात हरे मन अब करी हो अब करी हो इन्हीं करी अब करी हो अब करी हो इसी करी अब करी हो अब करी हो इन्हीं करी अब करी हो अब करी हो इसी करी रही जय हो पछितात अरे मन रही जय हो पछितात हरे मन रही जय हो पछितात अरे मन रही जय हो पछितात हरे मन भूत कृपालु प्रलय फल महतु 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 येहि बल पर इतरात अरे मन तेहि बल पर इतरात हरे मन केहि बल पर इतरात अरे मन तेहि बल पर इतरात हरे
ये सारा भगवत गीता का प्रैक्टिकल रिमाइंडर है। अभ्यास वैराग्य बताया ना, तो ये जो पद है ये वैराग्य दिलाने वाला, यानी यहाँ कब छूट जाए शरीर कुछ नहीं पता, हटाओ यहाँ से मन, बीत रहा है अवसर। और आगे पद आया भज मन राधा राधा, ये अभ्यास। तो हर चीज प्रैक्टिकल रूप में संकीर्तन पद द्वारा, सरस रूप द्वारा तत्व ज्ञान मिला के हमारे श्री महाराज जी ने जो कुछ संसार को दिया है वो कल्पनातीत कृपा है। कृपा ऐसा कभी आज तक न भूतो न भविष्यति। तो ये समझाकर कि अवसर बीता जा रहा है, अभी मौका है, कर लो। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष्य जन्म का यही लाओ। कबीर वगैरह सबने यही हमको समझाया। तो एक वही बात समझाई कि जब लग जरा रोग नहीं आया, बुढ़ापा आया, रोग आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, यानी समय आ गया उसके सामने कोई भी नहीं टिकेगा, टाइम अप यमराज ने कहा। तो जब तक ये नहीं हुआ तो फिर कर लो। बुढ़ापे में दवाइयों का चिंतन, डॉक्टरों के चक्कर, ये सब होता, भजन नहीं हो सकता। आसक्तियां भी बढ़ जाती हैं बच्चों में, बच्चों के बच्चे हैं उनके आगे, तो ये एक ही तो मन है ना, तो कर लो जल्दी। अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाए, जो कुछ करे सोई अब सार, फिर पछताओ न पाओ। फिर तो पछताना ही शेष रह जाएगा कि हमको सुर दुर्लभ पारस, यानी भगवान ने कृपा करके मौका दिया, आ जाओ मेरे पास, निकलो इस माया जाल से, हमने नहीं किया। तो कब भजोगे? अब मौका है, तो हम लोगों के पास समय है, इसलिए भज मन राधा राधा राधा। रसना, देखिए मेन मन है, लेकिन मन चंचल है ना, तो भगवान ने हमको इंद्रियां भी दी है ना, उनको भी साथ में लगाओ तो फिर मन को हेल्प मिल जाती है। आँख को, कान को, रसना को, सबको साथ में लगाओ तो मन को हेल्प मिल जाएगी लगने में। तो रसना नित रस पियू बिनु बाधा। राधे नाम में रस है। कैसे? राधा नाम में स्वयं राधा बैठी, यही समझा। ये नाम का विज्ञान यही है। इसलिए कलयुग में कलौ तद्धरि कीर्तनात्, इतना सरल साधन दे दिया। तो नाम लेते समय हम बार बार कोशिश करें, ये साधारण नाम नहीं है। स्वयं राधा रानी इस नाम में बैठी हैं, सब शक्तियां लेकर के, और यही नाम श्री कृष्ण ने अपने मुरली में जपा है। इसलिए आप ब्रज में जाओगे तो जय श्री कृष्ण वाले आपको नहीं मिलेंगे, राधे 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 राधे। और महाराज जी ने भी ये राधे नाम विश्वव्यापी बना दिया, जहाँ जाओ राधे राधे। तो ये राधे नाम, ये इसमें रस है, आनंद है। आप जपते रहोगे ना फिर छूटेगा नहीं, ऐसा उसमें रस है। और श्रवण सुनाऊ नित लीला राधा, ये रसना को हमने ले लिया ना, उसको काम में ले लिया, नाम लेने में, उसके रस का आनंद को पीने में। तो कानों से उनको भी ले लो, उनकी लीला सुन लो। और अगणित गुण गण राधा, अनंत गुण है हमारी राधा रानी के। अरे वो राधा रानी प्रेमा शक्ति हैं, और उन्हीं के उस गुण पर, वो स्वयं प्रेम है, इसलिए श्री महाराज जी ने प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया। ये साक्षात
राधा रानी का, स्वयं महाराज जी का वांग्मय स्वरूप है ये प्रेम मंदिर। राधा रानी कौन है? प्रेमा शक्ति है। तो इसलिए उनके अनंत गुणों को सुनो, वो कितनी दयालु कृपालु हमारी बरसाने वाली हैं, उनके गुणों को सुनो कानों से। त्वचा सुमेरु नित चरणन राधा। ये ध्यान में हम ये ध्यान करें कि राधा रानी के अत्यंत कोमल चरणों को, उन चरणों से अनंत दिव्य सुगंध, और इन्हीं चरणों को जेहि हरि हूँ अवराधा। आप लोगों ने देखे होंगे ना ऐसे ऐसे फोटो जहाँ श्री कृष्ण चरण दबा रहे हैं। रसखान ने यही सुना था कि ऐसा कैसा कि ये इस ब्रज में जो स्त्री है, यानी वो जानते नहीं थे राधा रानी कौन है। खैर रसिक पुरुष बाद में जानते हैं, और उसी समय भी संसार को बताने के लिए तो उनको डाउट हुआ कि ऐसे कैसे कि सुप्रीम पावर भगवान, और उनकी आराधना करते हैं, दास्ता करते हैं। तो जब ब्रज में आए तो भगवान ने दर्शन दिया। देखो दुर्यो वहाँ कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। दर्शन दिया भगवान ने, राधा रानी फूलों की शैया पर लेटी हैं और हमारे श्री कृष्ण उनके चरण। क्यों उनकी आराधना करते हैं? क्योंकि राधा प्रेमा शक्ति हैं, भगवान प्रेम में बंधते हैं। जीव भी उनसे प्रेम करता है तो अहम भक्त पराधीन। इसका रहस्य है क्योंकि वो साक्षात प्रेम है, इसलिए उनकी सेवा, उनकी आराधना। ठाकुर जी प्रेम की तो करते हैं ना, और वो प्रेमा शक्ति हैं। तो नैनन ध्यान नित्य छवि राधा, लखौ जिते तित राधा। आँखों को भी ले लिया, ध्यान किया राधा रानी का। वो सब जगह है, वो हमारे साथ में है। तो ये ध्यान करें, और उसके लिए आप लोग कीर्ति मंदिर जाकर दर्शन करिए। दोनों स्वरूप है, स्वयं राधा रानी और बाल रूप भी है उनका। बहुत अरे प्रेम मंदिर की ऐसे लगता है राधा रानी, साक्षात राधा रानी हमारे सामने खड़ी है। ये महाराज जी ने ही अद्भुत हमको धन दिया है। तो बुद्धि प्रतीत दृढ़ एक दिन राधा। अब रसना को भी ले लिया, कानों को भी ले लिया, त्वचा से हम ध्यान में उनके कोमल चरणों को छू रहे हैं और उनका स्पर्श हमको मिल रहा है, और आँखों से हम उनको देख रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। अब बुद्धि, तो बुद्धि में ये निश्चय, विश्वास करो, विश्वास करो। क्या विश्वास? कि एक दिन वो मुझे अपनाएंगी। वो कारण करुणामयी है ना, अदाधुंद दरबार है हमारी राधा रानी का, तो हमको अवश्य अपनाएंगी, अवश्य अपनाएंगी। तो प्रेम अकाम रहे नित राधा, कुछ मांगना नहीं है। राधा रानी तो देती ही है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अकाम प्रेम, निष्काम प्रेम उनसे करो, और सुख मानहु सुख राधा। यही भक्ति समस्त विश्व को निष्काम भक्ति योग का संदेश श्री महाराज जी ने दिया। तो चाहू कृपालु कृपा जो राधा, राधा रानी कृपा चाहिए ना, तो कृष्ण भजु संग राधा। दोनों को साथ साथ रख के, क्योंकि केवल राधा रानी का करोगे तो राधा रानी को लगेगा हमारे श्री कृष्ण को क्यों छोड़ा, और केवल श्री कृष्ण भक्ति करोगे तो उनको फील होगा राधा रानी को भी रखो। तो दोनों को रखो और उनकी कृपा प्राप्त करो। भज मन राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। भज मन राधा राधा,
राधा 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 रस नानित रस पियो बिनु बाधा रस नानित रस पियो बिनु राधा रस नानित रस पियो बिनु बाधा रस नानित रस पियो बिनु राधा नाम सुधा रस राधा 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 श्रवण सुनाओ नित लीला राधा श्रवण सुनहु नित लीला राधा लीला राधा लीला राधा लीला राधा लीला राधा श्रवण सुनाओ नित लीला राधा श्रवण सुनहु नित लीला राधा अगणित गुण गण राधा 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 अगणित गुण गण राधा 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 अगणित गुण गण राधा 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 अगणित गुण गण राधा 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 हरि अपराधा राधा 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 हरि राधा राधा नाम सुधा रस राधा 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 नाम सुधा रस राधा नैनन ध्यान नित्य छवि राधा नित्य छवि राधा ओ नैनन ध्यान नित्य छवि राधा लखनऊ जीते चित राधा 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 लखनऊ जीते चित राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बुद्धि प्रतीत दृढ़ एक दिन राधा बुद्धि प्रतीत दृढ़ एक दिन राधा बुद्धि प्रतीति बुद्धि प्रतीति एक दिन राधा बुद्धि प्रतीति दृढ़ एक दिन राधा अपने है मोहि राधा 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 अपने है मोही राधा 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 ओ अपने है मोहि राधा 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 अपने है मोही राधा 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 ओ भज मन राधा राधा भज मन राधा 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 भज मन राधा 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 ओ भज मन राधा 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 भज मन राधा 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 प्रेम अकाम रहे नित राधा प्रेम काम रहित राधा प्रेम अकाम रहे नित राधा प्रेम काम रहित राधा सुख मानहु सुख राधा 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 सुख मानहु सुख राधा 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 ओ सुख मानहु सुख राधा 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 सुख मानहु सुख राधा 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 चाहूं कृपालु कृपाजु राधा शबहु कृपालु कृपाजो राधा चाहूं कृपालु कृपाजु राधा शबहु कृपालु कृपाजो राधा कृष्ण भज संग राधा 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण ओ राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
राधे राधे ओ राधे 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 जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। देखिए आप लोगों का ये परम